है। फिर कंक्लूजन हमने लिखा यहाँ पे, फिर इससे रिलेटेड जो भी डेटा हैं और उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम, मैं प्रयास करूँगा कि अगले 10 दिनों के अंदर इस तरह के जितने भी डाटा फैक्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन है वह मैं आपको उपलब्ध कराऊँ। यहाँ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू IAS PCS समीक्षा। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी PCS 2025 का मीन्स लगभग 1 महीने बचे हुए हैं और 2026 की परीक्षा में अभी 10 महीने बचे हुए हैं, जहां काफ़ी पर्याप्त समय है और 2025 के लोगों को अपने आंसर राइटिंग पे और जो भी क्वालिटी इनरिचमेंट है, खास करके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो रीसेंट अपडेटेड डेटा हैं, रैंक है, रिपोर्ट है, उस पर फोकस करना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे फोकस करना चाहिए और अपने आंसर में इसको इनकलकेट करना चाहिए। और 2026 के लोगों को अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने नोट्स पे ध्यान देना चाहिए और डेली एक आंसर लिखना चाहिए। तो मार्च में मेरा 2024 का इंटरव्यू होने के कारण मैं इस पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन टॉपिक एक दिन में मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, जिससे कि 10 दिन में कुल 100 टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर कुछ डेटा है, गरीबी रेखा का है, फिर कंक्लूजन हमने लिखा यहाँ पे, फिर इससे रिलेटेड जो भी डेटा हैं और उसके बाद जो संवैधानिक प्रावधान हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम है, फिर हमने इस पर एक खाली स्पेस छोड़ दिया, क्योंकि हो सकता है कि रीसेंट अपडेटेड डेटा जो भी मिले मैं उसको यहाँ पे अपडेट कर सकूँ, यानी इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मैं कर सकूँ। अब देखिए, फिर हमने भुखमरी और कुपोषण को, क्योंकि क्वेश्चन गरीबी और भुखमरी को एक साथ इसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो अब कम आ रहे हैं। तो इसी तरह से फिर मैंने क्या किया, बेरोजगारी को लिया, क्योंकि बेरोजगारी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और आने की संभावना है, क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है, सरकारी प्रयास। फिर यहाँ पे कास्ट सिस्टम को हमने लिया। इसी तरह से मैंने 100 टॉपिक है और इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, गवर्नमेंट स्कीम और जो भी फैक्ट है, रिसेंट अपडेटेड डेटा है, उसको मैं एक जगह लिख के आपको एक एक टॉपिक उपलब्ध करा दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको पूरा देखिएगा, अदरवाइज अगर आपका तैयार है, कंप्लीट है, तो आपको यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम लोग गरीबी को देखेंगे, गरीबी का इंट्रोडक्शन होगा, फिर कुछ कंक्लूजन हम देंगे और गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हुए हैं और क्या रिसेंट डेटा है यूपी से रिलेटेड और इंडिया से रिलेटेड। तो अब हम शुरू करते हैं। गरीबी में देखिए, यह बजट में दिया गया है कि 6 करोड़ लोग बाहर हुए हैं, कहाँ, MPI से, यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था, जो कि OFI के द्वारा जारी होता है, और 25 करोड़ लोग बाहर हुए हैं भारत में गरीबी से। यह 25 करोड़ का डाटा जो नीति आयोग ने दिया हुआ है वह है, जबकि जो OFI यानी जो MPI इंडेक्स है उसमें तो ये बताया गया है कि पिछले 15 सालों में 415 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। तो ये रहा डेफिनेशन। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति या समुदाय अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। देखिए, इंट्रोडक्शन 30 वर्ड से ज़्यादा मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल है। अगर आप यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन देखने जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, वो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, लिखेंगे तो बाकी आंसर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसको 12 मार्कर में लिखा जा सकता है। इंग्लिश में मैंने डेफिनेशन लिखा कि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है और इट इज अ कंडीशन, अ स्टेट इन विच अ पर्सन और कम्युनिटी, यानी सिर्फ पर्सन नहीं, एक कम्युनिटी भी गरीब हो सकती है, जैसे कि SC ST होती है। ठीक है ना, lack the financial resources and essential necessary for minimum standard of life, यानी जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है उसको पूरा करने, यानी जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसको पूरा करने में असमर्थ रहता है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया आपको, क्योंकि गरीबी से पिछली बार 4 क्वेश्चन आया हुआ था। अगर आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन याद करेंगे तो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि 4 जगह कम से कम 3 अलग अलग लिखने होंगे। अब यहाँ देखिए, दूसरा इंट्रोडक्शन हम क्या देख सकते हैं। इंडिया पुल्ड आउट 25 करोड़ पीपुल आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 9 ईयर। ये जो नीति आयोग कहता है, येट फिर भी 16% 230 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया फेसेस पॉवर्टी, यानी MPI लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एक तरफ ये देखिए पैराडॉक्स है, 25 करोड़ लोग 9 साल में बाहर निकले हैं, लेकिन अभी भी 16% जनसंख्या, यानी 16.4% जनसंख्या जो 230 मिलियन आती है, वह अभी भी MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में आती है। अब देखिए कुछ कोट जो गांधी जी ने दिया हुआ, आप कोट से भी अपने आंसर को शुरू कर सकते हैं। गरीबी हिंसा का सबसे बुरा रूप है, इसको इंग्लिश में देखें, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी ने लिखा। फिर दूसरा, अरस्तु ने क्या कहा, गरीबी सभी अपराधों व विद्रोहों की जननी है। पॉवर्टी
इज द पेरेंट ऑफ रेवोल्यूशन एंड क्राइम, अरिस्टोटल ने दिया। अब ठीक है ना, अब देखिए गरीबी रेखा किसे कहते हैं? आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, नहीं तो आप चाहेंगे सिर्फ 5 मिनट में एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ रहता है। यह है गरीबी रेखा, यानी एक ऐसी रेखा, एक ऐसा बेंचमार्क बना दिया गया है जिससे कम अगर कोई व्यक्ति कमाता है, कोई कम्युनिटी कमाती है, तो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं यानी रोटी, कपड़ा, मकान वह पूरा नहीं कर पाता है। इंग्लिश में जो पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन है, पॉवर्टी लाइन एक्ट एज अ बेंचमार्क इन इंडिया, बेंचमार्क फॉर एस्टिमेटिंग पॉवर्टी इन इंडिया, यानी पॉवर्टी लाइन जो है भारत में गरीबी को नापने का एक बेंचमार्क है, विच इज मिनिमम लेवल ऑफ इनकम फ्रॉम विच पर्सन इज अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड ड्यू टू लो इनकम लेवल। यानी यह ऐसा बेंचमार्क है जिससे भारत में गरीबी नापी जाती है और एक ऐसा मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है जिससे कम आय होने पर वह अपने बेसिक नीड को यानी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा नहीं कर पाता है। आते हैं कंक्लूजन, कुछ क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन आए तो 4 में अलग अलग कंक्लूजन हम लिख सकते हैं और अपनी तरह से उसको हमें कंक्लूजन बनाना होगा। तो यहाँ मैं 2-3 कंक्लूजन आपको दे रहा हूँ। एक तो इंग्लिश में है, कुछ भी 10 वेयर एज, इसी तरह से आपका कंक्लूजन शुरू होगा क्योंकि ये कंक्लूसिव वर्ड हैं। 10 यहाँ पे कामा होगा, इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम पॉवर्टी ट्रैप टू प्रॉस्पेरिटी पाथवे टू बेकन ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी इस तरह से अगर हम गरीबी को ख़त्म कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर बताया कि सरकार ने ये चीज़ें की हैं और इस तरह से गरीबी कम हो रही है, यानी 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, फिर सिर्फ इतने लोग बचे हुए हैं, जब हमें पॉजिटिव वे दिखाना होगा। फिर क्या कहते हैं 25 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 10 इस तरह से, इंडिया मस्ट मूव फ्रॉम पॉवर्टी ट्रैप टू प्रॉस्पेरिटी पाथवे। ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना होगा या तो फिर आप में मतलब इन्वर्टेड कामा में डालेंगे। पॉवर्टी ट्रैप टू प्रॉस्पेरिटी पाथवे, ये कंक्लूसिव कीवर्ड्स हैं। टू बेकन ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, अतः हम कह सकते हैं कि गरीबी कहीं भी हो, हर जगह समृद्धि के लिए खतरा है। इसलिए 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों और विकसित भारत 2047 को साकार करने के लिए गरीबी को हर रूप से यानी हर फॉर्म में समाप्त करना होगा। ठीक, ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, जहाँ पे SDG भी आ जाएगा और विकसित भारत का जो हमारा नारा है वो भी आ जाएगा। देयरफॉर इंडिया शिफ्ट फ्रॉम पॉपुलिस्ट पॉलिसीज टू सस्टेनेबल इंक्लूजन, यानी जो लोक लुभावन नीतियाँ हैं उससे हमें बाहर आना होगा। इज इसेंशियल टू इंश्योर एंड्योरिंग प्रोग्रेस इन टैकलिंग पॉवर्टी एंड टू अचीव डेवलप्ड इंडिया 2047 टारगेट। ये हमारा अगला कंक्लूजन हो सकता है। फिर आप एक और कंक्लूजन, 10 गवर्नमेंट मेजर टेलर्ड मेड government measures and tailored approach for poverty line would lead to massification of prosperity। तो ये जब पॉवर्टी लाइन का कोई आए तो इस पर कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। फिर अगला हम देखें हिंदी में, अतः उपरोक्त सरकारी प्रयास, ये बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है, उपरोक्त सरकारी प्रयास व योजनाएं गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करके भारत को एक सुपर पावर बनाने में मदद कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेमोग्राफी डिविडेंड है। तो ये गरीबी का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हुआ। अब आप देखेंगे कि गरीबी से रिलेटेड जो भी अपडेटेड डेटा है उसको आप कोड कर सकते हैं। इतना सारा याद नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 डेटा, इंडिया से रिलेटेड 2 डेटा याद करिए और यूपी से रिलेटेड 2 डेटा याद करिए। बहुत सारा याद करेंगे तो वहाँ लिख नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा आया 8% सोशल सर्विसेज में, यानी गरीबी को मिटाने में, सामाजिक सहायता में भारत अभी भी सिर्फ 8% अपने GDP का खर्च कर पाता है। ठीक है, पहला डेटा जो ऊपर हमने बताया कि पिछले 9 वर्षों में 2014-15 से लेकर 2024 तक भारत में 25 करोड़ गरीबी की कमी हुई है, जो नीति आयोग बताता है। और यूपी में 6 करोड़ लोग यानी 5.94 करोड़ लोग MPI से बाहर आए हुए। ये 2 डेटा, इसको आपको याद रखना ही होगा। फिर 15 वर्षों में 415 मिलियन लोग MPI से बाहर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत में 23 करोड़ यानी 230 मिलियन लोग अभी भी गरीबी MPI में रहते हैं, यानी मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन, यानी जो
अति गरीबी है उसमें रहते हैं। ठीक, अब SDG 1 क्या कहता है? SDG 1 हमें याद रखना है, टू एंड पॉवर्टी इन ऑल फार्म एवरीवेयर, यानी गरीबी को हमें हर प्रकार से हर जगह से समाप्त करना होगा। ये हमारा SDG 1 है। ठीक, NFHS कहता है कि 8.8% शहरी लोग अभी भी MPI में रहते हैं। तो ये NFHS का एक डेटा हमें याद कर लेना चाहिए, NFHS 05 का। SDG याद होना चाहिए और ऊपर के 2 डेटा। ठीक है, और एक चीज़, जब SC ST पे आप हमें एम्पावरमेंट के लिए वनरेबल सेक्शन का आएगा लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि 40.6%, लगभग 41% ST जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी हैं। 20.5% लोग नॉन ट्राइबल BPL में हैं, यानी लगभग 20% इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए, गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं, अनुच्छेद 41 ये हमारे DPSP में, अनुच्छेद 42 यहाँ पे, अनुच्छेद 45 यानी SC ST और के वेलफेयर की बात कहा गया 45 में, अनुच्छेद 16 जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए है, अनुच्छेद 17 जो कि अनटचेबिलिटी के लिए है, अनुच्छेद 21 राइट टू लाइफ के लिए है, और अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों को कारखाना में कार्य करने से रोकता है। तो इस तरह से ये अनुच्छेद आप जानते होंगे, ये संवैधानिक प्रावधान है, इसको आप लिख सकते हैं। जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं, मनरेगा का कानून लाया गया 2006 से, लागू 2005 में लाया गया 2006 से, और यह क्वेश्चन मनरेगा पे इस बार आएगा, क्योंकि हर साल मनरेगा क्वेश्चन आता है, और इस बार मनरेगा में प्रोविजन चेंज किए गए हैं, 100 दिन से 125 दिन किया गया, इसको VBG रामजी के नाम से चेंज किया गया, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो हैं, जीरो पॉवर्टी मिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, इसको मेंशन करना ही होगा। जब यूपी में क्वेश्चन आएगा तो इसको हमें मेंशन करना चाहिए। जीरो पॉवर्टी मिशन 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया, और इसका टारगेट ये है कि 2027 तक पूरे यूपी को गरीबी से मुक्त करना है। और इसके रिजल्ट में जालौन जिला है जो हमारा, वहाँ का एक रधौली गांव है, वह यूपी का पहला गरीबी मुक्त गांव है, जहाँ के सभी परिवार, सभी लोग सभी सरकारी योजनाओं से जुड़ चुके हैं। और दूसरा, फैमिली ID सिस्टम, यानी जो हमारा परिवार रजिस्टर था, यानी जो हमारा राशन कार्ड था, वही अब फैमिली ID बन गया है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको अब फैमिली ID सिस्टम, किसी भी तरह का सरकारी सहायता लेने के लिए DBT से फैमिली ID होना जरूरी है यूपी में। ठीक है, UPSDM यानी उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो मिशन है, यानी उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, और भी गरीबी को समाप्त करने के लिए लाया गया है, क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग देना है, स्किल बनाना है, जिससे उनको रोजगार मिले। VB रामजी या मनरेगा 2025 525 करोड़ का इस पे बजट एलोकेशन किया गया है। ठीक, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिसमें ग्रुप में 10, 15, 50 लोगों की शादी की जाती है, जिसमें सरकार कुछ हेल्प करती है। 50,000 या अब तो 1 लाख कर दिया गया है कि एक जोड़े की शादी में दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री आवास योजना, यही प्रधानमंत्री आवास योजना है बाकी जगह। निराश्रित महिला पेंशन योजना, यानी जो विधवाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए जो पेंशन योजना, इससे भी गरीबी दूर होती है। अब देखिए, ये तो यूपी सरकार का स्कीम रहा। मेरा आपको सुझाव है कि हर सरकार का हर टॉपिक पे 5-5 स्कीम आपको याद कर लेना चाहिए कि कौन कौन से स्कीम हैं। ठीक है, जो संवैधानिक प्रावधान है, कम से कम 2 संवैधानिक प्रावधान वो याद होने चाहिए। तो 5-5 स्कीम, मैंने तो यहाँ पे 10, 15 स्कीम लिखे हुए, इसमें से जो आपको इजीली याद हो जाए, पहले से याद होगा, उसको आप याद करके रख लीजिए। भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, PM पोषण योजना, PM पोषण 2, ये गरीबी के साथ साथ हंगर को भी कम करने का। 1995 में जो मिड डे मील स्कीम आई थी, उसी को चेंज करके PM पोषण कर दिया गया। अब ये PM पोषण 2 है। विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, जो कि जो कामगार हैं उनको काम देने के लिए। PM आवास योजना, PM स्वनिधि योजना जो 2020 में आई, PM जनधन योजना। ठीक है, PM मुद्रा योजना, PM कुसुम योजना। अब कुसुम योजना क्या है? जो किसान हैं, जो पंपिंग सेट चलाते हैं डीजल डाल के, उनको सोलर पैनल सब्सिडाइज रेट पे, जो इस समय हमें लगता है 60,000 के आसपास पड़ता है, 65,000 के आसपास पड़ता है, उनको पंप दिया जाता है, जो कि सोलर से उनका चल जाएगा, डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि कोविड से ही चल रहा है। पहले कुछ पैसे लगते थे और प्रत्येक परिवार को हर यूनिट पे 5 किलो का राशन मिलता है।
ठीक है, जो कि फ्री है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यह 2029 तक बढ़ा दी गई है। पीएम किसान सम्मान निधि जो हर 4 महीने पे जो भी किसान हैं, जितने भी किसान हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पीएम कौशल विकास योजना, वहाँ पे यूपीएसडीएम था। ये उज्ज्वला योजना 2016 से आई। जो भी गरीब महिलाएं हैं उन सबको गैस का कनेक्शन फ्री में दिया गया। और यूपी में तो होली और दीपावली में उज्ज्वला योजना के तहत एक सिलेंडर फ्री भी दिया जाता है। NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जो कि हमें याद करने चाहिए। हमने यहाँ 16 लिखे हुए हैं, आप यहाँ कुछ 2-3 स्कीम जो पुरानी हैं, जैसे मनरेगा याद होनी चाहिए, दीनदयाल अंत्योदय योजना याद होनी चाहिए, पीएम गरीब कल्याण योजना याद होनी चाहिए। तो इस तरह से 5 स्कीम यूपी की और 5 या 6 स्कीम आप सेंटर की याद कर लीजिए। तो इस तरह से काफ़ी ईजी है। जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो ये आपको याद आएगा। इंट्रोडक्शन कुछ भी सोचना नहीं है। अगर डेफिनीशन पूछा हुआ है गरीबी क्या होती है तो सिंपल डेफिनीशन लिखिए, उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू कर दिए, माइक्रो डायग्राम बना लीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें हर वीडियो में एक टॉपिक को मैं कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।